पंडित जी की प्यार भरी राम राम। अरे बाबा, आपको पता है अभी बिहार के प्रोफेसर लल्लन कुमार ने 24 लाख रुपए कॉलेज को फी वापस कर दिए अपनी सैलरी के, ये बोल के कि क्लास में बच्चे नहीं आए इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता इन पैसों को कॉलेज से लेने का। मतलब बाबा ये तो कमाल हो गया। हाँ पंडित, सुना तो मैंने भी है यार। सच कहूं बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर नहीं है, ये देवता है, देवता। जैसे पुराने समय में हुआ करते थे ना भगवान, गुरुकुल में लोग जाते थे, वहां पे गुरुकुल में जो उन्हें पढ़ाते थे उस टाइप के गुरु हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को शिक्षा देना और उन लोगों को अच्छे इंसान बनाना, और पैसे का जिनको कोई लालच नहीं होता। सच में बाबा, मुझे तो इतनी खुशी हुई ना ये बात जान के, मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा है। अरे पंडित, इन मीडिया वालों की बातों का ज्यादा विश्वास मत किया करो। तुम्हें याद है 2000 के नोट में चिप वाली बात? एकदम पूरी गप और झूठ निकली। इसलिए इन लोगों की बातों का ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये बात है तो चलो आज प्रोफेसर लल्लन कुमार का पता करते हैं कि जितना बताया गया है उस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या सचमुच उन्होंने 24 लाख रुपए सैलरी अपनी कॉलेज को वापस करी है। इस बात की पड़ताल करते हैं। अच्छा तो बाबा, आप एक काम करो, इसका पता करो और पता करके बताना। मैं जरूर जरूर। तो सभी दोस्तों को बाबा बतौली की प्यार भरी राम राम। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे प्रोफेसर लल्लन कुमार के बारे में, जानेंगे कि क्या है सच्चाई जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रोफेसर लल्लन कुमार ने 24 लाख रुपए कॉलेज को यह बोल के वापस कर दिए कि क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं इसलिए मुझे कोई हक नहीं है इस सैलरी को लेने का, इसलिए मैं अपनी सैलरी पूरी कॉलेज को वापस कर रहा हूं। इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है, और देखेंगे कि प्रोफेसर लल्लन कुमार क्या सचमुच इतने ईमानदार इंसान है या फिर ये सिर्फ हवा बनाई जा रही है। देखते रहिए वीडियो बाबा बतौली के साथ। हाँ जी दोस्तों, तो प्रोफेसर लल्लन कुमार हैं बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में ईमानदारी के प्रोफेसर। ओह सॉरी, ईमानदारी के नहीं, वो है वहां पे हिंदी के प्रोफेसर। अब समस्या ये है कि पूरे कॉलेज में बच्चे तो हिंदी के हैं मगर वो क्लास देने नहीं आते। इस चक्कर में पिछले 2 साल से लल्लन कुमार के पास क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने गुस्से में 24 लाख का चेक काटा और अपने जो कॉलेज मैनेजमेंट थे उनके मुंह पे दे मारा कि ये पकड़ो, मुझे नहीं पढ़ाना क्योंकि यहाँ पे ना तो बच्चे आ रहे हैं और अगर बच्चे नहीं आ रहे तो मैं मुफ्त की तनख्वाह नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपनी सारी तनख्वाह पिछले 2 साल की आपको वापस कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उन्होंने वो तनख्वाह उनको वापस कर दी। इसे कहते हैं गट्स, हिम्मत, और इसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नए वंशज। तो भैया ये खबर जो है जंगल में आग की तरह के चारों तरफ फैल गई। सारे न्यूज चैनल, सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब बोरा गए, सब पगला गए। ओ हो, मतलब ऐसा लगा कि ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और वो कहीं ना कहीं बिहार में ऑटोमेटिक धरती में से निकल के बाहर आगे खड़ी हुई है। इसमें न्यूज चैनल्स ने एक स्टेप और आगे लिया, उन्होंने उसमें डिबेट शुरू कर दी कि क्या अब ऐसा होगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, क्या जो 2 साल उन्होंने कोविड पीरियड में पार्लियामेंट में काम नहीं किया तो क्या वो अपनी तनख्वाह वापस करेंगे। पूछा है भारत, तरह तरह के कुछ डिबेट शुरू हुई थी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसके साथ साथ और कुछ लोग तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने यहां तक पूछना शुरू कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम जो पिछले इतने समय से मैच हार रही है, क्या वो अपनी मैच फीस वापस करेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मतलब कुछ भी चल रहा था यार, कुछ भी, हर तरह के सवाल आ रहे हैं, कोई कुछ भी पूछ रहा है। मगर दोस्तों ये सब तो बातें हैं, और बातों का क्या है, बातें तो होती रहती है। अब इस पूरे एपिसोड में ना एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि प्रोफेसर साहब ने जोश में ये चेक काट के मैनेजमेंट को पकड़ा तो दिया। अब सिचुएशन ये हो गई कि जो कहा है वो करना पड़ेगा। अब जब इस बारे में पूरी पड़ताल करी गई, आजकल सोशल मीडिया पे लोग भी बहुत एक्टिव हैं, एंटी और प्रो दोनों, तो जब इस बारे में उसकी पड़ताल करी गई तो पता चला कि प्रोफेसर साहब के बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट का चेक और जिस डेट का उन्होंने काट के दिया था उसमें सिर्फ 900 रुपए पड़े थे। यानी कि उन्होंने चेक काट के दिया 24 लाख का और उनके अकाउंट में थे सिर्फ 900 रुपए। इस चक्कर में प्रोफेसर साहब फंस गए। बड़ा हरामी हो बेटा। अब फंसना तो उनका ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है जब न्यूज चैनल में इतना कुछ हाइप क्रिएट हो गया है और इतना सब कुछ बवाल मच रहा था पूरे देश में, सारे एरिया में ये समझो कि एक तरह की चरस बोली गई कि प्रोफेसर साहब की ईमानदारी के किस्से, ये हर सबको ऐसा बनना चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए टाइप, तो यहाँ पे आगे प्रोफेसर साहब फंस गए। अब
अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब प्रोफेसर साहब भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने एक ऐसे रूट लिया, उन्होंने चुपचाप कॉलेज प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने माफी मांगी और बोला कि और चिट्ठी के मैं आपको दिखाता हूँ अभी उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा था। निवेदन पूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्थानांतरण के लिए मैंने 6 बार आवेदन किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं कुछ निर्णय की स्थिति में नहीं आ पा रहा था, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और भावावेश में मैंने आवेदन के साथ अपनी समूची वेतन राशि का चेक प्रस्तुत किया। परंतु बाद में कुछ वरिष्ठ लोगों और सहकर्मियों के चर्चा करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं के अनुरूप आचरण अपेक्षित है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी भविष्य में इस तरह की कोई भी भावपूर्ण कोई कदम न उठाया जाए। और उन्होंने उससे बचने की कोशिश की। कारण क्या था कि अगर प्रोफेसर साहब ये चिट्ठी नहीं लिखते और अगर वो चेक गलती से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बैंक में जमा कर देता तो प्रोफेसर साहब जाते खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया जेल, क्योंकि चेक बाउंस 100% होता और चेक बाउंस में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। इस चक्कर में प्रोफेसर साहब फंस गए। दोस्तों, असल में पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि प्रोफेसर लल्लन पिछले 2 साल से अपने ट्रांसफर को लेके कॉलेज प्रशासन को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि जहां उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उनके साथ में सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो बार बार उनको कॉलेज प्रशासन को बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, मगर प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने जोश में आके एक चेक काटा और वो चेक काट के उन्होंने प्रशासन को दे दिया, सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि देखो जी मेरी क्लास में बच्चे नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं है और काम नहीं है तो मैं ये पैसे आपको वापस कर रहा हूँ। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने का तरीका था और उससे ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं। अब इस सब के बाद में वो फंस गए और उन्होंने से बाद में माफी मांग के ये चीज सुलटा ली। मगर ये है कि इस सारे केस में जो छिछालीदर उनकी हुई और अब ये बात निकलने के बाद उनकी जो ईमानदारी वाली जो इमेज है वो अपने आप में कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है। देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस पूरे एपिसोड में सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए जो हमारे क्रांतिकारी पत्रकार हैं, जो हमारे क्रांतिकारी न्यूज चैनल हैं, उन लोगों को इसमें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चरस सारी उनकी बोई हुई थी। ऐसे तो नहीं होता है। उन लोगों ने ही रातों रात लल्लन कुमार को स्टार बना दिया और उसके चक्कर में लल्लन कुमार बेचारे फंस गए। पहले उन लोगों ने इसकी बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने समझने की कोशिश की कि ये जो सब हुआ है उसका कारण क्या है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको पंडित जी मिले तो उन्हें ये न्यूज जरूर बता देना कि उसकी पूरी पड़ताल हो गई है और प्रोफेसर साहब जो है वो भगवान के अवतार नहीं है। सभी को भागवत लिखी प्यार भरी